Hello students, myself Rajiv Verma. Today I am teaching about carbohydrate which is topic of biomolecule. ठीक है, आप लोगों को बता दें कि हमारा जो चैनल है वो कैम गुड चैनल के नाम से है और इसमें आप लोगों को केमिस्ट्री की सारी प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड जो भी है सारी डिस्कस करी जाएंगी। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और पूरा वीडियो देखें जब भी देखें, ठीक है। और इसमें बोर्ड में जो बच्चे जो माइनर मिस्टेक करते हैं उनका आप लोगों को सब सिंसियरली और बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। और जब हम कॉपीज़ चेक करते हैं बोर्ड की तो हम देखते हैं कि बहुत बच्चा अच्छा करके आता है और फिर भी वो कहता है आगे कि सर हमारे मार्क्स नहीं आए हैं। तो हम लोग उनको रियलिटी में समझाएंगे कि मार्क्स जो हैं किस लिए डिडक्ट हो जाते हैं, कहाँ वो मिस्टेक करते हैं, किस लेवल की मिस्टेक करते हैं जिससे डिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो ओल्ड डेफिनेशन है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट आर द कंपाउंड विच कंपोजिशन इज H2O CxH2OY, ठीक है। जिनकी कंपोजिशन कैसी होती है CxH2OY के फॉर्म में होती है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं C6H2O6, ठीक है। इट इज ए कार्बोहाइड्रेट। बट एसिटिक एसिड आल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ CxH2OY, दैट इज C2H2O2, which is not a carbohydrate. Rhamnose cannot be write in the form of CxH2OY, but it is a carbohydrate. तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? केमिकली द कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होते हैं? जिनकी सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होती है, ठीक है। मिरर के सामने रखने पर वो चेंज हो जाती है उनकी पोजीशन, डी फॉर्म और एल फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। किससे मेजर करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को? पोलैरीमीटर की हेल्प से। और कैसा कार्बन होना चाहिए उसमें? अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम या कायरल कार्बन सेंटर। कायरल कार्बन सेंटर कौन से होते हैं? द रेडिकल अटैच टू द कार्बन ऑल आर डिफरेंट टू ईच अदर। एक भी रेडिकल अगर एक हो गया तो सिमेट्रिकल कार्बन हो जाता है और उसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा। सिमेट्री में हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है कंपाउंड, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं और हाइड्रोलाइज होकर भी इसी तरह की यूनिट देते हैं, ठीक है। स्वीट टेस्ट होता है इनका, आल्सो कॉल्ड शुगर। द मोस्ट ऑफ द शुगर यूज्ड इन आवर होम्स इज नेम्ड एज सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज है, मिल्क में भी लैक्टोज मिलती है, ये जनरल शुगर है। तो कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स, ग्रीक सैकरोन मीन्स शुगर, ठीक है। Carbohydrates are classified on the basis of their behavior on hydrolysis. तो हाइड्रोलिसिस के बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड कौन से होते हैं? दोज कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, जिन्हें हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इसका ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CHOCHOH होल 4 इंटू CH2OH, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, ठीक है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 5 OH ग्रुप होते हैं इसमें। 4 ईयर है, 1 ईयर है, तो 5 OH ग्रुप होते हैं। समझ में आ गई बात? ये है। जबकि जो फ्रक्टोज होता है वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होता है। फ्रक्टोज में क्या होता है? फ्रक्टोज के अंदर वही CH2OH CO CHOH होल थ्राइस
इंटू CH2OH। इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है और ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ये सारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स कौन से होते हैं? ओलिगो मीन्स फ्यू होता है। ठीक है, फ्यू वो कार्बोहाइड्रेट, दो कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। जो 2 से 10 यूनिट देते हैं कार्बोहाइड्रेट की, उन्हें कहते हैं हम ओलिगोसैकेराइड्स। जैसे डाइसैकेराइड्स है। डाइसैकेराइड कौन से होते हैं? जो हाइड्रोलाइज होकर मोनोसैकेराइड की 2 सेम और डिफरेंट यूनिट देते हैं। 2 monosaccharide unit obtained on hydrolysis of disaccharides may be same or different. For example, जैसे सुक्रोज है C12H22O11। ठीक है, सुक्रोज किससे बनती है? सुक्रोज शुगर केन से। तो सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइज करेंगे एसिडिक मीडियम में तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, यानी डी का मतलब डेक्स्ट्रो, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन, और माइनस का मतलब एल फॉर्म लीवो रोटेटरी यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन। तो जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, ऐसे ही जो है माल्टोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज बनते हैं। ऐसे ही जो है लैक्टोज से 1 मॉलिक्यूल ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज बनता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स, those carbohydrate which on hydrolysis give many units of monosaccharides, many units बन जाते हैं, जैसे स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, these are the polysaccharides. These are not sweet in taste and also called non sugars. तो जैसे एग्जांपल है स्टार्च है C6H10O5, इसे हाइड्रोलाइज करेंगे अगर एसिडिक मीडियम में तो क्या हो जाएगा? N मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ये ऐसे ही जो है सेल्यूलोज भी हो सकता है, उसे बीटा डी ग्लूकोज बनता है। ठीक है, सेकेंड तरह का क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासीफाई आइदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दोज कार्बोहाइड्रेट विच ऑन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन। जो टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, उनको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, और जो नहीं देते उन्हें नॉन रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग शुगर में एग्जांपल आ जाते हैं सारे मोनोसैकेराइड आ जाते हैं, सारे डाइसैकेराइड आ जाते हैं, केवल सुक्रोज को छोड़कर, एक्सेप्ट सुक्रोज। ठीक है, ये है जैसे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज है। अगर आप इसमें स्टडीज़ करना चाहें तो आप लोगों को यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, जैसे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में भी आप लोगों के पास एक चीज़ बता सकता हूँ। जैसे ये है, मान लो रिड्यूसिंग शुगर की बात कर रहे हैं, रिड्यूसिंग शुगर, तो रिड्यूसिंग शुगर में बताया था मैंने क्या होता है? दोज कार्बोहाइड्रेट विच गिव पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं विद टॉलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन, दोनों के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल्डिहाइड की टोन्स का भी है, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, क्या होता है टॉलेंस रिएजेंट, एंड गिव इट्स यूज, गिव इट्स क्या यूज़ है इसका? तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? AgNH3OH माइनस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, यानी डाई अमाइन, अमाइन जो है वो लिगेंड्स हैं, डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट
हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने पढ़ा होगा यूनिट 9 में। NH3 लिगेंड्स हैं और Ag सेंट्रल मेटल डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, होता क्या है, जो एल्डिहाइडी ग्रुप होता है उससे टॉलेंस रिएजेंट रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है, खुद तो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, खुद तो रिड्यूस हो जाता है सिल्वर मिरर में, ब्लैक सिल्वर मिरर बनता है, और साथ में बनता है जो एल्डिहाइडी ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ब्लैक सिल्वर मिरर बनता है, ब्लैक सिल्वर मिरर। समझ में आ गई बात। कभी भी एल्डिहाइडी ग्रुप का टेस्ट करना हो, टॉलेंस रिएजेंट मिला दो, तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ वो पॉजिटिव टेस्ट देता है। फॉर्मिक एसिड का भी टेस्ट देता है, फॉर्मिक एसिड से भी टेस्ट याद कर लेना, वो आप लोगों का फॉर्मिक एसिड से भी पॉजिटिव टेस्ट, वही सिल्वर मिरर बनेगा इसमें भी। ठीक है, ग्लूकोज की रिएक्शन करा रहे हैं, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, CHO CHOH होल 4 इंटू CH2OH। ठीक है, जब इसकी टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, AgNH3 प्लस OH माइनस, ये हो जाएगा। तो CHO ग्रुप COH में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। ठीक है, हर बच्चा बहुत ढंग से अटेंटिव होके सुने हर बात, तो जहाँ जहाँ मिस्टेक होगी वहाँ वहाँ मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, क्योंकि हम लोग कॉपीज चेक करते हैं तो हम लोगों को पता रहता है बच्चा जो है कहाँ मार्क्स डिटेक्ट होते हैं उसके। अमोनिया बन जाएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हो गया। ऐसी फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। फैलिंग सॉल्यूशन A और B दो होते हैं, A और B। A तो होता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और B क्या होता है, एल्किलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये होता है। इसमें भी वही होता है, जैसे हमारे पास एल्डिहाइडी ग्रुप है, उसमें मिलाएं तो जो क्यूप्रिक आयन है वो बेसिक मीडियम में क्यूप्रस में कन्वर्ट हो जाते हैं और रेड कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है, और साथ में जो CHO ग्रुप होता है वो COO माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे होता है इसमें प्लस H2, तो क्यूप्रिक से क्यूप्रस में कन्वर्ट होता है। तो फैलिंग सॉल्यूशन के साथ भी टेस्ट देता है, कीटोन नहीं देता है टेस्ट, एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड के साथ टेस्ट करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के टेस्ट क्या क्या हैं, ग्लूकोज की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो ग्लूकोज को जब हाइड्रोलाइज करते हैं, मैंने बताया था अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनता है और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, ऐसे स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से भी ग्लूकोज बनता है। समझ में आ गई बात। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, क्या है इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर डिस्कस करने में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही क्या है ग्लूकोज का, C6H12O6, ये है। ठीक है, अब आगे इसका डिस्कशन करेंगे, इसको ज़रा मैं ओमिट कर देता हूँ। ये है, देखो, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, ये भी हमने आप लोगों को स्ट्रक्चर बनवाया था ग्लूकोज का। एल्डिहाइडी ग्रुप होता है और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ग्लूकोज, 5OH ग्रुप है, एक CHO ग्रुप है। तो कौन कौन सी, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या है, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करते हैं, बहुत कम टाइम के लिए हीट करते हैं इसे, तो ये नॉर्मल हेक्सेन बनाता है। तो क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज़ ए स्ट्रेट चेन कंपाउंड, इसमें ब्रांच नहीं होती है। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया, बताओ कि कौन सी रिएक्शन से प्रूव होता है कि ग्लूकोज स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, तो HI की रिएक्शन से प्रूव होता है। ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिलामाइन से, हाइड्रोक्सिलामाइन होता है NH2OH। ठीक है, तो NH2OH से जब ट्रीट करते हैं तो ऑक्साइम बनते हैं, इससे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से और NOH डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, HCN से साइनोहाइड्रिन बनते हैं, इससे ऑक्साइम बनते हैं, ऑक्साइम, और इससे साइनोहाइड्रिन। ठीक है, हाइड्रिन, इनसे क्या क्या रिकॉग्नाइज्ड होता है कि इसमें CO ग्रुप प्रेजेंट होता है।
ठीक है। HI के रिएक्शन से स्ट्रेट चेन कंपाउंड का वेरिफिकेशन है। हाइड्रोक्सिलामाइन से और HCN से कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंस का इंडिकेशन है। और क्या बन जाता है? ग्लूकोनिक एसिड। इसे इंडिकेट होता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है। तो ब्रोमीन से CHO ग्रुप COH, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है, ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करेंगे क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं तो क्या होता है? इसमें 5 OH ग्रुप होते हैं, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। क्या बोलते हैं इसे? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है। एसाइलेशन रिएक्शन होती है। एसिटिक एनहाइड्राइड से जब ट्रीट करते हैं जैसे CH3CO होल ट्वाइस O से, तो OH का H जो होता है, H ऑफ OH इज रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस हो जाता है? CH3CO ग्रुप, एसाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं और एसिटाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं। साइड प्रोडक्ट एसिटिक एसिड बनता है बस, अगर एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं। ठीक है। और अगर आप लोग जो है एसिटाइल क्लोराइड लेते हैं तो HCl साइड प्रोडक्ट बनता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है अच्छी तरह से कि जब हम एसाइलेशन रिएक्शन स्टडी करते हैं तो उसमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जितने OH होंगे, अब ये प्रूव करना है, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, कई बार आया क्वेश्चन ये वाला, कि कौन सी रिएक्शन से प्रूव होगा कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप अटैच होते हैं, वो भी डिफरेंट कार्बन से। तो उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट कर दो, जहाँ जहाँ OH का H होगा वहाँ पे COCH3 आ जाएगा और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाएगा। ठीक है। तो इससे प्रूव हो रहा है कि इसमें 5 OH ग्रुप है। अगर इसका ऑक्सीडेशन जो है नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं तो इससे सैकरिक एसिड बनता है। ठीक है। अगर नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं सैकरिक एसिड, या ऑक्सीडेशन कराते हैं इसका ग्लूकोनिक एसिड का, जब भी सैकरिक एसिड बनता है। ठीक है। तो इन सब रिएक्शन से, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और इस रिएक्शन से क्या प्रूव हो रहा है? इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। डिग्री तो आप लोगों को पता ही है, जिससे OH अटैच्ड होता है, अगर वही कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल, और जिससे OH अटैच्ड है अगर वो 2 कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डिग्री अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, अगर वो 3 कार्बन से अटैच्ड है तो दैट इज टर्शियरी अल्कोहल। तो डिग्री निकालने का तरीका ये होता है। तो इससे पता लग रहा है वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। तो फाइनल स्ट्रक्चर ये आ रहा है ग्लूकोज का, ये ध्यान रखना है, फिशर ने दिया है। ये सब CHO ग्रुप और CH2OH ग्रुप तो है ही है, और बीच में जहाँ क्रॉस कर रहे हैं वहाँ वहाँ कार्बन है। तो एक बार HOH है, फिर OHH, फिर HOH, फिर HOH, फिर CH2OH। अनसिमेट्रिकल कार्बन यानी कायरल सेंटर जो है इसके अंदर 2, 3, 4 और 5 है। कौन कौन से हैं कायरल सेंटर? इसमें जो कायरल सेंटर है यानी ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर जो है वो कितने हैं? वो नंबर पोजीशन है 2, 3, 4 और 5। ये कायरल सेंटर है। बताया था मैंने कायरल सेंटर कौन से होते हैं? जिस कार्बन से अटैच सारे रेडिकल डिफरेंट हो तो वो कायरल सेंटर होता है, ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर होता है। ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे ग्लूकोज के? ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं ग्लूकोज के बनेंगे 16, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4, तो 16 आइसोमर्स बनेंगे। इसलिए आप लोगों को डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो याद रखना है डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में सेकंड नंबर पे HOH है, फिर थर्ड नंबर पे OHH, फिर 2 बार HOH, HOH, CH2H। अब अगर हमने एक भी बदल दिया इसमें तो अलग आइसोमर बन जाता है। ठीक है। तो जैसे मान लो अगर आपने जो है 4 नंबर पोजीशन को चेंज करा, OH इधर और H इधर, तो डी गैलेक्टोज बन जाएगा। 2 नंबर को चेंज करा तो आपका मैनोज बन जाएगा। इस तरह से चेंजिंग करने से अलग अलग ग्लूकोज के आइसोमर्स बनते रहते हैं। तो डी ग्लूकोज का यही आएगा, अच्छे से याद रखना। ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में जो है फ्री CHO ग्रुप नहीं होता है। इसके बारे में वेरिफिकेशन हुआ कि जब फ्री CHO ग्रुप अगर है इसके अंदर तो ये टेस्ट क्यों नहीं है? शिफ्ट एजेंट के साथ टेस्ट नहीं होता। शिफ्ट एजेंट के साथ एल्डिहाइड ग्रुप जो है पिंक कलर देता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं हुई सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, जो कि जहाँ CO ग्रुप होता है ना, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ वाइट प्रेसिपिटेट आता है, NaHSO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाता है?
COHSO3Na। बाईसल्फाइड कंपाउंड के वाइट क्रिस्टल बनते हैं, वाइट क्रिस्टल, ठीक है। नहीं बने इसमें। 2,4-DNP के साथ टेस्ट नहीं आता। 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, यानी NH और बेंजीनिंग ले लो, और NO2 ग्रुप कहाँ कहाँ जोड़ना है, 2 नंबर पर और 4 नंबर पर। कभी भी अगर कार्बोनिल ग्रुप होगा, CO ग्रुप होगा, तो 2,4-DNP के साथ हाइड्रोजन बनेगा इसका, और ऑरेंज रेड PPT आता है। समझ में आ गई बात? तो नहीं आ रहा था इसमें, इसलिए इसके अंदर फ्री CHO ग्रुप नहीं। और एक और बात, ये सबसे मेन बात है, पेंटाएसीटेट जो ग्लूकोज का है वो रिएक्ट नहीं कर रहा हाइड्रोक्सिलामाइन से, इससे और इंडिकेशन हो गया इसके अंदर फ्री CHO ग्रुप नहीं है। फिर ये साइक्लिक फॉर्म में रहता है, यानी बाइंड रहता है CHO ग्रुप। इसकी 2 फॉर्म है, अल्फा और बीटा। अल्फा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होता है, इज ऑब्टेन्ड बाय crystallization from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin, whereas beta form melting point 423 Kelvin obtained by crystallization from hot and saturated solution at 371 Kelvin। कई बार डिफरेंस आ जाता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में, क्या डिफरेंस होता है। अगर स्ट्रक्चर बनाना है इसका, तो आप लोगों को डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आता ही है, बताया था मैंने। तो डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जहाँ CHO ग्रुप है 1 नंबर पे और 5 नंबर पे OH है, तो OH का जो H होता है वो घूम के CHO के साथ अटैच्ड हो जाता है, और एक HOH और इंक्रीज हो जाता है। ये HOH तो पहले से ही था, यहाँ पे CHO था, अब एक HOH और बढ़ जाएगा, फिर OHH, फिर HOH, फिर 5 नंबर का, क्योंकि H तो चला गया ऊपर एक नंबर के साथ, O रह गया, तो 1 नंबर और 5 नंबर के बीच में ऑक्सीजन अटैच्ड हो जाता है, तो इसे बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ऐसी 1 नंबर पोजीशन को चेंज कर दो तो बीटा डी बन जाएगा, चेंज एट C1। अगर 1 नंबर पोजीशन को बदल दो तो बीटा डी बन जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज जो हैं वो एनोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज विच डिफर एट पोजीशन C1, ठीक है, उन्हें बोलते हैं एनोमर्स। तो अच्छी तरह से स्ट्रक्चर आप लोगों के तैयार हो जाने चाहिए, ठीक है। लास्ट जो है हैवर्ट स्ट्रक्चर है, ये साइक्लिक फॉर्म में जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो इसी फॉर्म में रहते हैं, आपस में बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच्ड होते रहते हैं। तो इसमें पायरीन रिंग होती है, ठीक है। जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो पायरीन रिंग की फॉर्म में पायरेनोज स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक यही रिंग बनाओ, और 1 नंबर पे HOH था, 2 नंबर पे HOH था, 3 नंबर पे OHH, 4 नंबर पे HOH, 5 नंबर पे CH2OH और H, 6 नंबर पे CH2OH हो गया, और 1 नंबर पोजीशन को चेंज कर दो तो ये हो जाएगा बीटा डी। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज, प्लस और माइनस मैंने बता दिया था आप लोगों को क्या होते हैं। प्लस और माइनस इंडिकेट करते हैं कि वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, यानी ऑप्टिकल आइसोमर स्मॉल डी है, और L है तो फ्रक्टोज होता है, फिर वो माइनस होता है, ऑप्टिकल रोटेशन उसका माइनस होता है। ये होमवर्क है आप लोगों का जो अच्छे से समझ लेना है आपको, क्योंकि इन टैक्स क्वेश्चन भी है इसमें कि ग्लूकोज और सुक्रोज वाटर सॉलेबल है, क्योंकि वो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करके खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, जबकि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन डिजॉल्व नहीं होते, क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। वाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हाइड्रोलाइज ऑफ लैक्टोज, अभी बताया था लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। बताया था ना गैलेक्टोज क्या होता है, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, जो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, उसकी अगर आप 4 नंबर पोजीशन को चेंज कर दें तो बन जाता है, और बीटा डी प्लस ग्लूकोज। बीटा डी में जो है 1 नंबर पोजीशन चेंज रहती है ग्लूकोज की। एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटाएसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज, तो हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन नहीं करता, इसलिए पता लग रहा है इसमें फ्री CHO ग्रुप नहीं होता है। ग्लूकोज पेंटाएसीटेट हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन नहीं करता, शिफ्ट रिएजेंट से रिएक्शन नहीं देता, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता, यानी वाइट क्रिस्टल नहीं बनते, 2,4-DNP के साथ रिएक्शन नहीं करता। मोनोसेकेराइड जो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं उन्हें मोनोसेकेराइड बोलते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज। रिड्यूसिंग शुगर जो टॉलरेंस ऑफ फेलिंग के साथ टेस्ट देते हैं, ठीक है।
फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को लास्ट में बता देंगे, लास्ट टॉपिक है इसका वो। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड, ये आप लोग देख सकते हैं। मोनोसेकेराइड्स वो होते हैं जिनको हाइड्रोलाइज नहीं होते, जैसे फ्रक्टोज हो गया हैं, गैलेक्टोज हो गया हैं, राइबोज, 2-डीऑक्सीराइबोज, ये सारे मोनोसेकेराइड हैं। राइबोज, 2-डीऑक्सीराइबोज और फ्रक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज। और डाइसेकेराइड है माल्टोज और लैक्टोज, ये दोनों डाइसेकेराइड है। बताया था माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, 2-अल्फा-डी प्लस ग्लूकोज की यूनिट बनती है। और लैक्टोज से तो बता ही दिया, बीटा-डी गैलेक्टोज और बीटा-डी ग्लूकोज बनता है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों। और आपको बता दें कैम गुड चैनल में आप लोग अटैच्ड रहें और अच्छे से देखें इस चैनल को। ये श्योरिटी है आप लोगों को, हर चैप्टर, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट हो, यानी जैसे आप लोग का सॉलिड से सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, वो सारी डिस्कस करेंगे माइन्यूटली, जो रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डीएफ, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मेटलर्जी इस बार सिलेबस से कोविड-19 से ओमिट हो गई हैं। आप लोगों को फोकस करना है जो कोविड-19 के हिसाब से ओमिट हुए हैं टॉपिक। ओमिट जो टॉपिक हुए हैं वो बहुत मतलब ये ध्यान रखना है कि कोई भी चैप्टर है, जैसे आप लोगों का सॉल्यूशन है, मान लो कौन सा टॉपिक डिडक्ट हुआ, बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेज और वांट ऑफ फैक्टर वो डिडक्शन में है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो सेल नहीं है कोई भी उसमें, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल से डिडक्शन है, फैराडेज लॉ से डिडक्शन है, आगे के जितने टॉपिक हैं सब डिडक्ट हैं, यानी आप लोगों का कोरिजन डिडक्ट है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों का जो है आर्हीनियस इक्वेशन हुआ है, कोलिजन थ्योरी हुई, ठीक है, ये सब डिडक्शन में। सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आप लोगों का जैसे कैटालिटिक टॉपिक डिडक्शन में। तो ऐसे करके मतलब आपको कोविड-19 के हिसाब से मैं आप लोगों को सिलेबस भी सेंड कर दूंगा कि कौन सा सिलेबस है अभी और कौन सा डिडक्ट हो गया है। हर बच्चा बिल्कुल सिंसियरली हर वीडियो को देखे। ठीक है, आप लोगों का बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है इस कैम गुड चैनल में। सबको मैं विशेष करता हूँ कि हमारे सारे बच्चे जितने हमसे जुड़े वो 100% मार्क्स लाएँ केमिस्ट्री में, एक भी मार्क का डिडक्शन ना हो। ठीक है, एक भी मार्क्स, सिंगल मार्क्स ना कटे कहीं भी। ठीक है, जब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, जब वो फिजिकल केमिस्ट्री का हो, चाहे वो आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। Hold me close till